अस्सलाम वालेकुम। आज 14 दिसंबर 2025। आज हमारा मैच है मुस्तफ़ा असलम की टीम से। ये पहली बॉल चली जो कि डॉट हुई। महबूब भाई और यूसुफ नीनी इस वक्त ओपन कर रहे हैं। यूसुफ नीनी सामने एंड पर मौजूद हैं और मुस्तफ़ा असलम जो कि मुखालिफ टीम के कैप्टन हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। पहली बॉल डॉट और ये दूसरी बॉल वाइड। रज़ा जो आज आए हैं वापस टीम के अंदर एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आज समी की खिदमत हमें हासिल नहीं है। इस वक्त मौजूद है हमारे पास अब्दुल राज़िक, शेर मोहम्मद, ज़हीर, रमीज़, उमर, मुदस्सिर हमदानी, रज़ा, महबूब, यूसुफ नीनी। और ये पहली बॉल पर ही बोल्ड हो गए यूसुफ नीनी, जिन्हें आज भेजने का फैसला किया था कैप्टन ने, लेकिन खेल नहीं पाए इस बॉल को। इनसाइड एज लगा और सीधी विकेट के अंदर। तो इस तरह यूसुफ नीनी आए और चले गए। और अब आ रहे हैं उमर, जिन्होंने 2 या 3 इनिंग्स के अंदर अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद इनकी परफॉर्मेंस का चार्ट गिरा है। आज देखते हैं आज ये क्या करते हैं। एक तरीके से आप इन्हें ओपनर ही समझ लें, जैसे कि हमें एक साहब ने बताया था कि अगर 1 डाउन भी जाता है तो वो ओपनर ही होता है। और ये एक और इनसाइड एज था, लेकिन बहरहाल वाइड के पत्थर पे ये बॉल लगी। अंदर भी जा सकती थी बॉल, लेकिन खुश नसीब रहे यहाँ पर उमर। पाँव पे लगी है बॉल, ऑफ पे कोई मौजूद नहीं, तो यहाँ पर एक आसान सिंगल। इस वक्त सैयद ज़हीर कर रहे हैं स्कोरिंग। आज वो लेकर बैठे हैं, स्कोर कार्ड खुद मॉनिटर कर रहे हैं सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को। ये डॉट बॉल हुई महबूब के बैट से। महबूब भाई जिनकी आदत है हमेशा स्टार्ट उनका स्लो ही रहता है, बॉलर्स को पहले समझते हैं। उनको पता है कि ये 20 ओवर का मैच है, तो यहाँ जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। नए बॉलर आए हैं और ये पहली बॉल ही पाँव पे लगी। 1 ओवर के इख्तिताम पे 4 रन थे और एक खिलाड़ी आउट यूसुफ नीनी, और पहली बॉल डॉट हुई। और ये इस दफ़ा ऑफ पे खेला है बड़े शानदार तरीके से और कोशिश की थी रन आउट की, लेकिन थ्रो बहरहाल मुनासिब था। कीपर उसको सही से पिक नहीं कर सके। बॉलर बड़े खूबसूरत तरीके से बॉल को अंदर की तरफ मूव करवा रहे हैं और ये लेग साइड की वाइड। ये महबूब भाई ने एक और डॉट की है और ये काफ़ी तेज़ बॉल करवाई थी। ये बिल्कुल सीधी आई, थोड़ी हाइट भी मिली इस बॉल को, जिसे महबूब भाई ने डक किया। और ये थोड़ी बाहर की तरफ थी बॉल, जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की फील्डर की मिस फील्डिंग, जिसके नतीजे में ये बन गए 2 रन। मुस्तफ़ा असलम काफ़ी गर्मजोश कैप्टन, जो अपनी फील्ड पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, काफ़ी गर्म मिजाज के भी हैं। प्लेयर्स को एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव रहें, चीखते भी हैं उनके ऊपर, चिल्लाते भी हैं। तो ये एक और ओवर हुआ ख़त्म। 2 ओवर का इख्तिताम, 9 रन, 1 खिलाड़ी आउट यूसुफ नीनी। अब नए बॉलर आए हैं, ये भी स्पिन ही करवा रहे हैं और ये बड़े खूबसूरत तरीके से निकाला इसे लेग साइड की तरफ और 1 रन हासिल किया महबूब भाई ने। उमर भाई, जिनके बारे में रमीज़ जो कि ओडी के एक्स कैप्टन हैं, उनका कहना कि स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत जानदार शॉट था, लेकिन अफसोस एक प्लेयर की वजह से ये बॉल रुक गई। उनके पाँव पे लगी ये बॉल, जो कि ना ही फील्डिंग साइड की तरफ से है ना बैटिंग साइड की तरफ से। बैड लक, वरना ये सीधी 4 रन की तरफ जा रही थी, क्योंकि ये पावर प्ले चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक फील्डर मौजूद है इस वक्त बाउंड्री पर। ये 1 रन और काफ़ी तेज शॉट खेला था, बाउंड्री तक गई ये बॉल। एक बार फिर विकेट छोड़ी है
और ये दूसरा रन बन सकता है, लेकिन महबूब भाई बिल्कुल आहिस्तगी से रन मुकम्मल करते हुए, उमर इशारा देने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी तेज़ी से ये ओवर गुजरता हुआ। महबूब भाई यहाँ पर है स्टार्टिंग पे और ये है वाइड बॉल, और यहाँ पे वाइड के साथ एक रन लेने में हो गए हैं कामयाब। खूबसूरत रनिंग उमर की, इस वक्त एक और रन हो सकता है महबूब की तरफ से बिल्कुल, और यहाँ पर एक और रन मिल गया। और यहाँ पे आप फेस करेंगे दोबारा महबूब भाई, और यहाँ वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से। महबूब एक मतलब फिर आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन नाकाम। बॉल यहाँ पर डॉट हुई है महबूब से, एक मरतबा फिर से है महबूब, और यहाँ पे बॉल डॉट, इसके साथ ही हो गया ओवर। तो 3 ओवर 17 रन हो चुके हैं, और मुस्तफ़ा अपना तीसरा ओवर करवाते हुए यहाँ पर, तीसरा ओवर मुस्तफ़ा का, और ये उमर बोल्ड हो गया है बहुत ही बुरे तरीके से। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर मुझे आना पड़ा, क्योंकि सैयद ज़हीर एज अ कैप्टन खुद गए हैं बैटिंग पर, और इन्होंने आते ही हवा में उछाल दी है। खुशनसीब रहे पावर प्ले की वजह से, वहाँ पे फील्डर एक ही मौजूद जिनकी पहुँच से ये बॉल दूर थी। उमर अभी अभी आउट होके वापस गए, यहाँ पर आए सैयद ज़हीर। आज इन्होंने फैसला किया कि वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि रमीज़ की तबीयत आज थोड़ी नासाज है। पहले उन्हें ही भेजने का फैसला किया गया, लेकिन उनके इनकार के बाद सैयद ज़हीर ने खुद जाने का फैसला किया। लालास को रोका गया है आखिरी के 10 ओवर्स के लिए। अच्छी कैप्टनसी यहाँ पर सैयद ज़हीर की। आज ज़रूरत है कि ऊपर के नंबर 2 जल्दी आउट हो चुके हैं, तो यहाँ पर एक लंबी पार्टनरशिप लगाएं महबूब के साथ, अच्छा परफॉर्म करें। अब तक की उनकी परफॉर्मेंस कोई काबिल ज़िक्र नहीं रही। कैप्टनसी बहरहाल उन्होंने अच्छी करी है, लेकिन पर्सनल परफॉर्मेंस उनकी अभी तक कोई नहीं। और ये महबूब भाई ने बड़ा खूबसूरत तरीके से पीछे की तरफ निकाल के 2 रन हासिल किए। मुस्तफ़ा असलम 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं इस वक्त तक। उमर और यूसुफ नीनी ड्रेसिंग रूम में जाके वापस बैठ चुके हैं। यूसुफ नीनी तो पहली बॉल पर ही आउट हुए थे, और उमर भी आज कोई ख़ास परफॉर्मेंस दिए बगैर आउट हुए। और ये एक वाइड बॉल दी है जिस पे एतराज़ किया गया है कीपर की तरफ से भी और बॉलर की तरफ से भी, जिसे रिवर्स लिया गया रज़ा की तरफ से। तो ये वाइड नहीं थी, डॉट बॉल। महबूब भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक बार फिर ऑफ की तरफ निकाल कर खेला है। महबूब भाई अपनी इनिंग आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करते हुए, आगे बढ़ाते हुए गोल हयात का स्कोर। तो 4 ओवर 21 रन एक बार फिर आए हैं, जो अंदर की तरफ टर्न करवाते हैं बॉल। महबूब भाई अब क्या करते हैं, और महबूब भाई ने इस बॉल का फ़ायदा उठाया। बाहर की तरफ थी बॉल, पिछली दफ़ा भी उन्होंने उठाया था इसी किस्म की एक बॉल को, लेकिन वो ऊपर दीवार पे लगी थी। लेकिन इस दफ़ा किसी दीवार का सहारा लिए बगैर गई सीधी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तो यकीनन यहाँ पे बॉलर को सबक मिला होगा कि वो ऑफ साइड पे ना फेंकें। और ये इस दफ़ा फ्लाइटेड बॉल थी जिसको उठा के मारने गए थे, लेकिन सही से बल्ले पर आई नहीं, तो यहाँ पर कोई रन नहीं बना। चार ओवर 21 रन थे, और ये फुल टॉस बॉल लेग स्पिन करवाने की कोशिश की थी, लेकिन सही से करवा नहीं सके, और फुल टॉस निकली इनके हाथ से, जिस पे 1 रन बना, जो कि ऊपर गई बॉल। और ये फुल टॉस बॉल, और एक बार फिर सैयद ज़हीर ने खेला है इसे बड़े खूबसूरत तरीके से। 2 रन बनेंगे यकीनी तौर पर। सैयद ज़हीर तैयार नहीं थे शायद इस रन के लिए, उन्हें पता ही नहीं था बॉल कहाँ है, लेकिन महबूब भाई के इशारा देने पर वो भागे फ़ौरन। और ये ज़हीर का बैटिंग स्टाइल नहीं है ये इस तरीके से रोक के खेलना, लेकिन आज लगता है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है कांधों पर, क्योंकि रमीज़ भाई आज मना कर रहे हैं बैटिंग का, तो इसलिए जो करना है ज़हीर भाई ने करना है, एक लंबी पार्टनरशिप लगानी। और ये बड़ा खूबसूरत शॉट ज़हीर के बैट से। आज है मूड में ज़हीर, लग रहा है कुछ अच्छा खेलने देखने को मिलेगा उनकी तरफ से। 5 ओवर 31 रन, 2 खिलाड़ी आउट, यूसुफ नीनी और उमर सुहेल।
और ये लेग साइड की बॉल थी जिसे खेलने की कोशिश की पीछे की तरफ, लेकिन आई नहीं ठीक से बल्ले पर। वाइड बॉल थी बहरहाल, मतलब कोशिश की थी ज़हीर ने इसे 2 रन के लिए उड़ाने की। ज़हीर को यहाँ इस चीज़ से थोड़ा परहेज़ करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले भी ये बोल्ड हो चुके हैं पीछे से, तो पीछे की विकेट्स इन्हें कवर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस किस्म के शॉट्स खेलने के लिए उन्हें विकेट थोड़ी सी छोड़नी पड़ती है। ज़हीर एक बार फिर, और ये इस दफ़ा फिर हवा में उछाल दिया है और कोई फील्डर मौजूद नहीं यहाँ पर, तो ये 1 रन और। सैयद ज़हीर भाई, जिनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि उनकी जितनी कम तारीफ़ की जाए उतनी ज़्यादा है। और ये रिस्की रन लेने की कोशिश, क्योंकि शायद सैयद ज़हीर को ये लगा था कि वहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं, निकल गए थे रन के लिए, महबूब भाई के रोकने पर रुके। और ये इस दफ़ा ज़हीर ने इन्हें मना किया इस रन के लिए। ये सिंगल रन यकीनी था, लेकिन बहरहाल यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, विकेट कीपर को खुद ही फील्ड करना पड़ी थी। इस वक्त हम आपको ये भी बताते चलें कि पहले 12 प्लेयर अलाउ किए थे मुस्तफ़ा असलम ने रात तक, लेकिन सुबह तक सिर्फ 10 प्लेयर ही ये जमा कर पाए। तो इस वजह से इन्होंने आते ही ऐलान कर दिया कि भाई सिर्फ 11 ही खेलेंगे। और ये गई है बड़ी हिट 6 रन के लिए। कोई मौका नहीं फील्डर के लिए सिवाय इसके कि वो बॉल को पीछे जाके गिरता हुआ देखें। तो एक शानदार 6 महबूब भाई का इनफरादी और गोल्ड हयात का मजमूई स्कोर बढ़ाते हुए। विकेट कीपर ने कोई टिप दी है, आई थिंक ये लेग साइड से ही मारने की कुछ कोशिश करेंगे। और ये बड़ी खूबसूरत बॉल बिल्कुल मिडल में कराई, बाहर की तरफ मूव करवाई, लेकिन महबूब भाई ने कोई गलती नहीं की इस दफ़ा आगे बढ़ के कुछ खेलने की या कुछ भी, लेकिन बहरहाल अच्छे तरीके से उसे रोका, कोई जज्बातीपना नहीं दिखा रहे। एक अगर 6 मारा तो दूसरी बॉल इन्होंने डॉट की। नॉर्मली बैट्समैन थोड़े जज्बाती हो जाते हैं 6 मारने के बाद, ख़ास करके अगर वो लाला हो। और ये क्या निकली है ये बॉल विकेट के बराबर में से, और पीछे के प्लेयर को भी डॉज दिया है इस बॉल ने। यॉर्कर लेग बॉल थी जिसे खेला, बिल्कुल बल्ले का आखिरी किनारा लगा, विकेट के करीब से रेंगती हुई निकली। कीपर भी तैयार नहीं इसके लिए और पीछे के फील्डर भी नहीं, तो ये 2 रन हासिल किए यहाँ पर। 6 ओवर के इख्तिताम पर यहाँ पर 42 रन हैं। 2 ओवर करवाए मुस्तफ़ा असलम ने, 2 ओवर करवाए असद साहब ने, और 2 ओवर अभी यासीन भाई का दूसरा ओवर ख़त्म हुआ था। तो अब नए बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, काफ़ी दूर से भागते हुए आ रहे, तो यकीनी तौर पे फास्ट भी होंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा बाहर बॉल पीछे मौजूद है, लेकिन रन लेने की कोशिश नहीं की गई यहाँ पर। मुस्तफ़ा असलम की टीम से काफ़ी अरसे के बाद ये मैच रखा गया है, बीच में इनकी ब्रेक आया था, इनकी टीम नहीं खेल रही थी, दोबारा से स्टार्ट लिया है। और ये अच्छी बॉल निकाली है ज़हीर के बल्ले की साइड से। ज़हीर इसे पंच करने गए थे, रोकने गए थे, लेकिन बहरहाल इनका ये गेम स्टाइल नहीं है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे इन्हें थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही होगी। आज इन्होंने अपना गेम प्लान थोड़ा सा चेंज किया है। नॉर्मली ये हिटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस किस्म के गेम इनके मिजाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज इन्हें ज़िम्मेदारी से खेलना है, कैप्टन इन्हें खेलनी है। और ये कैच ड्रॉप बड़े खूबसूरत तरीके से उठाया था बॉल को ज़हीर ने। अभी अभी बल्ला चेंज किया, आउटसाइड एज लगा, कीपर ने कोशिश काफ़ी की, 2-3 दफ़ा आकर उनके हाथ में मछली बॉल, लेकिन नतीजा बिल आखिर कैच ड्रॉप की सूरत में निकला। तो यहाँ पर सैयद ज़हीर को मिला एक शानदार मौका जिसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। और ये एक बार फिर बाहर की तरफ बॉल निकाली थी, वाइड बॉल, काफ़ी उठी हुई बॉल। ज़हीर को अब देखना पड़ेगा इसे, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं इन्हें मुश्किल आ सकती है, क्योंकि अगर ये टच होता है एक बार फिर कीपर की तरफ बॉल जाती। स्लिप मौजूद नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था मुस्तफ़ा असलम की टीम में इस वक्त 10 प्लेयर मौजूद है। ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है। और ये इनसाइड एज, एक बार फिर बॉल काफ़ी उठी हुई थी जिसे खेलने गए थे, पुल करने गए थे, लेकिन इनसाइड एज लगा और ऑफ जो लेग साइड पे कट पे खड़े हुए उनके पास गई।
आज यकीनन रमीज़ भाई होते यहाँ पर बैटिंग कर रहे होते तो उनके लिए ऑफ पूरा खुला हुआ था, वो कई सिंगल्स यहाँ पर निकाल सकते थे बआसानी। रमीज़ भाई जब खेलने पर आते हैं और जब खेलते हैं तो बस दिल करता है वही खेलते रहें। और अब देखते रहें उनका फुटवर्क जितना शानदार तरीके से वो कट निकालते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। शायद ही टीम में कोई ऐसा प्लेयर हो जो इतने शानदार तरीके से प्लेसमेंट करता हो। और ये अच्छा शॉट मुस्तफ़ा असलम की मिस फील्डिंग यहाँ पर, और गई है बाउंड्री तक पहुँच गई है बॉल। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शॉट की ताकत का, हालांकि सिर्फ पंच किया है और ये बाउंड्री के फील्डर की तरफ से इशारा कि ये 4 रन है। तो इस तरह ज़हीर के खाते में ये 4 रन का इजाफा मुस्तफ़ा असलम की मिस फील्डिंग का नतीजा। हसन रज़ा जिन्हें सुबह सुबह उठाया गया था और वो पहुंचने वाले थे लेकिन अब तक पहुंचे नहीं, तो इस वक्त गोल हयात 11 प्लेयर्स पर ही है मुश्तमिल। और ये डॉट बॉल कोशिश की थी हिट करने की, आखिर अपने खोल से बाहर आए थे। काफ़ी देर से पंच या कट निकालने की कोशिशें कर करके लगता है थक गए, तो इस दफ़ा बल्ला उठाया था मारने के लिए। 7 ओवर 48 रन, 2 खिलाड़ी ही आउट हैं। अच्छी पार्टनरशिप लग रही है यहाँ पर सैयद ज़हीर और महबूब भाई के दरमियान। और ये नए बॉलर इंट्रोड्यूस किए गए हैं यहाँ पर। अच्छी बॉल, पहली ही बॉल सीधी ऑफ की तरफ से अंदर की तरफ काटी है ये बॉल को। ये नए बॉलर है, ये नया चेहरा है। इससे पहले जब मैच खेला करते थे हम तो ये चेहरा कभी दिखा नहीं। और ये बाहर की तरफ बॉल, वाइड बॉल का इशारा। बॉलर का नाम है तलहा कराने हैं। पहली बॉल डॉट हुई थी, दूसरी बॉल वाइड, और इस दफा निकालने गए थे ऑफ की तरफ ही, क्योंकि ऑफ पूरा खाली पड़ा हुआ है जैसे कि पहले भी बताया हमने आपको, लेकिन ये लग गई पारी पर। तो यहाँ पर ये डॉट बॉल हुई है। ज़हीर ने ये रिस्की रन लेना मुनासिब नहीं समझा, जबकि यहाँ पर लेग पे भी काफ़ी पीछे की तरफ फील्डर खड़े हैं। और ये एक बार फिर वही शॉट, वही स्टाइल, फिर वही फुटपाथ पे लगी बॉल। अब तक तलहा भाई का ओवर अच्छा जाता हुआ, अच्छी लाइन। और ये इस दफ़ा खेला है अच्छे तरीके से, फील्डर मौजूद थे लेकिन वहाँ पे लगी किसी पत्थर या बाइक पर, वो बॉल वापस आई, यहाँ तक आई है बॉल। लेकिन दूसरा रन लेने के लिए दोनों ही बैट्समैन तैयार नहीं, एक दूसरे को रोकते हुए। सैयद ज़हीर, और ये सैयद ज़हीर ने खेल दिया है बाउंड्री की तरफ। यकीनन फील्डर के लिए कोई मौका नहीं होगा। एक सीधा छक्का फील्डर के सर के ऊपर से, कोशिश की थी फील्डर ने, अपनी उड़ान भरी थी बॉल को पकड़ने के लिए, लेकिन बॉल उनकी पहुंच से दूर। ज़हीर का शॉट हो और उसे बाउंड्री का फील्डर पकड़ ले, ये थोड़ा मुमकिन नहीं होता। तो यहाँ पे सैयद ज़हीर एक चौके और छक्के की मदद से यकीनन अपना स्कोर इन्होंने डबल फिगर में तो दाखिल कर ही लिया है। और यहाँ पर ना सिर्फ कीपर को डॉज दिया बल्कि पीछे के फील्डर भी डॉज हुए, क्योंकि यहाँ पे लगी फुटपाथ पर बॉल। इससे पहले 2 दफ़ा फुटपाथ पर लगी थी और सिंगल रुके थे, लेकिन इस दफ़ा जो फुटपाथ पे लगी तो 2 रन हासिल हो गए, तो इस तरह वो कवरिंग हो गई। 8 ओवर 58 रन, 2 खिलाड़ी आउट हैं। यूसुफ नीनी जो पहली बॉल पर ही गए और उमर सोहेल भी कोई ख़ास स्कोर किए बगैर यकीनन आउट हुए। तो यहाँ पर डॉट बॉल। अभी तक ये बॉलर काफ़ी अच्छी लाइन में बॉल कर रहे हैं। ज़हीर को इन्होंने काफ़ी हाइट वाली बॉलें की थी और यहाँ पर इस दफ़ा अपने ओवर का स्टार्ट किया है डायरेक्ट यॉर्कर से, जो सीधी लगी महबूब भाई के पाँव पर। और ये बड़े अच्छे तरीके से बॉल को दबाया है जैसे लेग की तरफ। ज़हीर जिन्हें पिछली दफ़ा काफ़ी तंग किया था इस बॉलर ने, और ये एक और डॉट बॉल। डी बॉलर की बॉल पे एज भी निकला था जिस पे ज़हीर को मिली थी लाइफ लाइन। इसके बाद ज़हीर ने अपनी इनिंग तेज़ की, एक छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया। बहुत अच्छे पेस के साथ बॉल कर रहे हैं इस वक्त। और ये एक और डॉट
वाइड बॉल का इशारा दिया है यहाँ पर, कोई एतराज़ नहीं आया, इसका मतलब क्लियर वाइड होगी। पिछली बॉल जो कि वाइड नहीं थी लेकिन दी गई है एम्पायर की तरफ से, जिस पर कोई एतराज़ भी नहीं आया। तो यहाँ पर कीपर ने अच्छे तरीके से रोका, काफ़ी बाहर की तरफ बॉल थी लेग साइड पर, सिर्फ हाथ मार के बॉल को वहीं टिप्पा खिला दिया, वरना ये जाती पीछे की तरफ तो पीछे के फील्डर की भी मुश्किल होती यकीनन। ये पीछे के फील्डर बिल्कुल क्रॉस में नहीं खड़े हुए, कीपर के पीछे खड़े हुए। और ये बोल्ड हो गए सैयद ज़हीर भाई। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, सैयद ज़हीर भाई जब पीछे की तरफ खेलने जाते तो अपनी लेग की विकेट छोड़ बैठते, तो उन्हें ख्याल करना पड़ेगा इसका। लेकिन सैयद ज़हीर भाई जो कि एक अच्छी इनिंग खेलने के मूड में थे, गलती कर गए, हुए पीछे से ही बोल्ड। तो अब आए हैं अब्दुल राज़िक जो अपना दूसरा T20 खेल रहे हैं। पहला T20 इन्होंने खेला था वॉटसन की टीम के अगेंस्ट, इसके बाद से ये आए नहीं और आज ये दूसरा मैच है इनका मुस्तफ़ा असलम के अगेंस्ट। पहली बॉल ही डॉट हुई है, खेला था बल्ला बड़ी जोर से मारा है ज़मीन पर इन्होंने। अच्छी बात है और ये डॉट बॉल हुई है अब्दुल राज़िक। आज इनसे काफ़ी उम्मीद है, पहला मैच जो इन्होंने खेला था उसमें 29 रन मारे थे वॉटसन की टीम के अगेंस्ट, बड़ा शानदार स्टार्ट दिलाया था गोल्ड हयात को। इनकी और उमर की अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, इसके बाद महबूब भाई ने भी अच्छा संभाला था उस इनिंग को। 61। तो 9 ओवर 61 रन हो चुके हैं और बॉल करवा रहे हैं तलहा, महबूब कर रहे हैं सामना। क्या है ये, रोकी है महबूब ने इस बार। यहाँ पर दूसरी बॉल को फेस करेंगे महबूब, और शॉट उठा के दिया है, खूबसूरत 6, बेहतरीन 6। महबूब भाई एक छक्का, ज़बरदस्त इनिंग इस वक्त तक महबूब भाई की। एक और शॉट उठ गया है बड़ा, डरते छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, जज होगा, और ऐसा ही हुआ। और महबूब यहाँ पे सेकंड रन लेने में भी हो गए कामयाब, और महबूब को एक और लाइफ लाइन मिली इसके साथ। और अब यहाँ पर महबूब भाई एक कैच ड्रॉप होने के बाद, और ये एक बार फिर यहाँ पर महबूब भाई कंफ्यूज हुए हैं। और महबूब भाई क्या करते हैं इस वक्त, अच्छा कट है इस बार महबूब भाई का, सिंगल होगा या डबल, लेकिन लेने में हो गए कामयाब। 2 रन, बॉल अभी भी वहीं है और 2 रन आ गए इस बॉल पे। और महबूब भाई 2 रन के बाद अब है क्या शॉट आगे बढ़ के खेलने की, लेकिन बचत है यहाँ पर, महबूब भाई इजी होंगे क्योंकि फील्डर है मौजूद नहीं यहाँ पर, बहुत दूर थे बॉल से। इसके साथ हुआ है ओवर। 10 ओवर 71 रन यहाँ पर आउट होने वालों में जो मौजूद है वो है सैयद ज़हीर, और राज़िक को नो बॉल मिली है, ये फ्री हिट होगी। शॉट लगा है बड़ा ज़बरदस्त, और महबूब भी पहुँच गए हैं, और इसके साथ ही मिली है फ्री हिट। और यहाँ पर है फ्री हिट, अब क्या फ़ायदा उठाते हैं महबूब फ्री हिट का, देखते हैं आए। और शॉट लगा, लेकिन अफसोस कि शॉट छक्के वाला नहीं था ये, और यहाँ पे आ गया सिंगल फ्री हिट के अंदर। अच्छा बॉल था अब्दुल राज़िक, अब तक बड़ा शॉट नहीं आया इनके बैट से। और यहाँ पे ये आगे बढ़ के कोशिश की, लेकिन वाइड बॉल को खेल दिया इन्होंने। एक बार फिर अब्दुल राज़िक, शॉट लगा इस मरतबा, लेकिन सिंगल ही होगा, 1 रन। महबूब भाई, मुस्तफ़ा आलम क्या करते हैं, सिंगल लिया है यहाँ पर इन्होंने इजी, और 2 रन की ज़रूरत नहीं है इनको, लेकिन 2 लेने में हो गए हैं कामयाब। थ्रो भी लगा है, लेकिन अफसोस कि गाड़ी बीच में आ गई, लेकिन 2 लेने में कामयाब हो गए। एक बार फिर से महबूब मुस्तफ़ा आलम आमने सामने आगे बढ़े हैं, शॉट उठा है, फील्डर मौजूद नहीं है, बहुत गोली की तरह बॉल जाती हुई 2 रन की तरफ, और ये हो गए 2 रन इजी। एक बार फिर आमना सामना महबूब मुस्तफ़ा आलम, शॉट लगाने की कोशिश छक्के की तरफ था, लेकिन नहीं, शॉट नहीं लगा, इनसाइड एज। यहाँ पे हुई डॉट, और इसके साथ हुआ है ओवर। 11 ओवर हो चुके हैं, 79 रन है स्कोर इस वक्त, अब भी अच्छा है, बुरा नहीं है गली के हिसाब से। और अब फेस करेंगे अब्दुल राज़िक, पेसर को, अच्छी पेस, अच्छी बॉलिंग, अब तक कामयाब बॉलर है इस टीम के। और शॉट अब्दुल राज़िक का, और यहाँ पे चांस था महबूब का रन आउट होने का, लेकिन वो बच गया।
उसके फील्डर मौजूद नहीं थे उस वक्त। और यहाँ पे अब्दुल राज़िक शॉट दिया है यहाँ पर, लेकिन बॉल यहीं मौजूद और यहाँ फील्डर भी मौजूद। 1 रन। अब तक इन बॉलर को एक भी 6 नहीं आ सका, ना 4 आ सका। और ये अच्छा बॉल, इस बार बहुत ही खूबसूरत बॉल था, अच्छी यॉक। महबूब और यहाँ पे फिर अच्छा सिंगल ले लिया यहाँ पर और बच भी गए महबूब, साथ साथ हिट लगी नहीं। बहुत ही रिस्की रन लिया इस बार अब्दुल राज़िक ने, फोर्स किया महबूब को। अब्दुल राज़िक शॉट है इस बार, बहुत ही तेज़ मारा था, लेकिन अफसोस के बॉल कीपर के पास ही आ गई टकरा कर, और इसके साथ एक और 1 रन। महबूब और ये नो टॉस और एम्पायर का इशारा, नो नहीं दी एम्पायर ने, काफ़ी ऊपर थी हाइट के साथ, लेकिन नो नहीं दी। बहरहाल इसके साथ ओवर हुआ। तो 12 ओवर 84 स्कोर हो चुका है इस वक्त तक। महबूब अभी मौजूद है क्रीज पर, बड़ी इनिंग के साथ खेल रहे हैं। और अब्दुल राज़िक, जिनके बैट से अभी तक कोई 6 नहीं है आया पावरफुल हिट, तो कोशिश कर रहे हैं पूरी, लेकिन लग नहीं पा रहा। 12 ओवर 84 और स्कोर एक्सपेक्टेड 140-150 कन्फर्म। और यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे अब्दुल राज़िक। एक बहुत ही जानहाना 6, बहुत दूर गई है बॉल, इसके लिए जूम के लिए ये मोबाइल काफ़ी नहीं होगा। और यहाँ पर राज़िक और ये वाइड बॉल, वाइड के साथ इजी रन, कोई मुश्किल नहीं हुई, 2 रन आ गए वाइड पे। महबूब अब फ़ायदा उठाएंगे इस बॉलर्स, क्या उठा दिया है शॉट, गली के अंदर है आई थिंक, देखना पड़ेगा कीपर का इशारा क्या देते हैं। भागते रहो, और यहाँ पे भागे और इसके साथ ही रन हो गए 3। और अब अब्दुल राज़िक एक छक्का लगाया था, इस बार पावर है इस शॉट में, और 4 हो गया। गाड़ी से टकरा गई है, एम्पायर का इशारा क्या है, एम्पायर ने कोई इशारा नहीं दिया इस वक्त। और ये 4 नहीं दिया गया, गाड़ी से पहले ही बॉल रुक चुकी थी, बाउंड्री काफ़ी दूर थी उससे बॉल से। बहरहाल अच्छा शॉट था, यहाँ पर पावर का है बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है अब्दुल राज़िक की तरफ से। और महबूब शॉट है इस बार महबूब का खूबसूरत, डायरेक्ट टेक्नो के बोर्ड के ऊपर बॉल टकरा कर वापस आती हुई अपने मकाम की तरफ। एक बार फिर से महबूब, और फिर आगे बढ़ के फिर उठाया है, फिर लंबा 6 होगा। और खूबसूरत महबूब भाई भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इस स्पिनर का, जिसमें राज़िक ने 1 6 और महबूब के 2 6। यहाँ पे महबूब साइड चेंज हुई है, और ये यहाँ पर 2 रन। कैच निकला कीपर के पास, स्लिप के पास, लेकिन अफसोस महबूब अपने लक के साथ आज आगे बढ़ते हुए उस मकाम तक पहुँचते हुए जहाँ वो पहले भी पहुँचे थे 50 की तरफ। तो यहाँ पर 110 रन हो चुके हैं, 13 ओवर हो चुके हैं। राज़िक और महबूब अब तक मौजूद, और अब यहाँ पर 13 ओवर के बाद का ओवर, 110 रन के बाद का स्कोर बनने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बॉल लहराती हुई बाउंड्री की तरफ जाकर चूमी है अपनी उस जगह को जहाँ राज़िक के बैट से जाना पसंद करती है। लंबा छक्का था ये भी इस बार। अब्दुल राज़िक और ये स्लो बॉल हटके खेलने की कोशिश, बिल्कुल परफेक्ट यॉक और बोल्ड। और अब फेस करेंगे शेर मोहम्मद अब्दुल राज़िक के बॉल होने के बाद। और ये एक और अच्छा बॉल, बहुत ही खूबसूरत बॉल था ये। शेर मोहम्मद, इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि इन्होंने मिस किया ऐसे, अदरवाइज़ ये बॉल विकेटों को चूमती और शेर मोहम्मद को राज़िक के बराबर में बिठा देती, लेकिन बहरहाल उन्होंने टांगों का भी इस्तेमाल किया। और यहाँ पर अच्छा स्विंग होता हुआ बॉल अंदर की तरफ आया, और ये सिंगल इजी बनेगा, लेकिन नहीं। और यहाँ पर शेर मोहम्मद रन आउट हो गए, बैड सीन हो गया ये शेर मोहम्मद के साथ। हरा हुआ है रमीस, और सिंगल लेने में वो कामयाब, लेकिन नहीं, यहाँ पे फील्डर है मौजूद, बिल्कुल बॉल हाथ में थी। शेर मोहम्मद, बुरा सीन था आज इनके साथ, पहली बॉल पे बचे और दूसरी बॉल पे रन आउट हो गए। और अब है रमीस,
और एक बार फिर से यहाँ पे फील्डिंग का मुजाहरा, अच्छी फील्डिंग, और रमीज़ वहीं खेलते हुए इसके साथ हुआ है ओवर। 116 रन 14 ओवर, और अब बचा है 6 ओवर का गेम इस वक्त। और प्लेयर मौजूद है रमीज़ और महबूब क्रीज के ऊपर, और उसके बाद एक भी मौजूद है फयाज़ भाई, रज़ा, सैयद मुदस्सिर, वो भी मौजूद हैं। तो अब महबूब भाई एक अच्छे बॉलर को फेस करेंगे इस वक्त, जो अब तक कामयाब बॉलर इस टीम के रह चुके हैं। और ये पेस के साथ, लेकिन एम्पायर का इशारा, ये वाइड भी नहीं दी। महबूब, और यहाँ पे रोकी है बॉल, डॉट। महबूब अब तक 2 बॉलें डॉट कर चुके हैं इनकी, और यहाँ पर ये वाइड का इशारा एम्पायर अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हुए। अब है महबूब एक मरतबा फिर से 2 बॉलें डॉट 1 वाइड, और यहाँ पे होगा इजी सिंगल, लेने में हो गए कामयाब रमीज़, और मौका मिला रमीज़ को। यहाँ पे आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ कि रमीज़ ने एक लाइन लगाई है जिसके ऊपर वो इस वक्त खड़े हुए हैं, और वो लाइन बिल्कुल इनकी जूतों के नीचे है, बिल्कुल टेढ़ी लाइन। क्यों मारी ये भी सवाल करेंगे मैच के बाद इनसे हम, लेकिन बहरहाल रमीज़ को ये मौका मिला एक, और यहाँ पे सिंगल भी लेने में हो गए कामयाब। और आपको खुशी होगी इस बात को जानते हुए कि आपको ये लाइन भी दिखाएं कि ये लाइन टेढ़ी क्यों बनाई रमीज़ ने, वाइट लाइन देखें आप। तो ये सवाल का जवाब रमीज़ ही दे सकते हैं। अपना ये बताओ, ये टेढ़ी लाइन का क्या कॉन्सेप्ट होता है क्रिकेट में भाई? बंगाली पाड़ा गए थे, जो बंगाली नहीं होते, जो दिखे होते हैं, हाँ, तो बंगाली ने उनको बोला कि टेढ़ी लाइन लगाना, आपकी बैटिंग अच्छी होगी। तो ये बंगाली नुस्खा है। इस वक्त मैं बताना चाहता हूँ अपने नाजरीन को, ये सिंगल आराम से हो गया रमीज़, और जैसा कि इन्होंने बताया कि बंगाली नुस्खा है, इसका कोई अमल वमल होता है किसी किस्म का? कभी स्कूल नहीं किया था, हाँ, वो टेढ़ी लाइनें खींचता था और कामयाब हो जाता था, तो उन्होंने मुझे नुस्खा इनको दिया। तो आप हिसाब लगा लो इससे, आज ये कितने कामयाब हैं। तो आज ये 6 ओवर के अंदर कितने कामयाब होते हैं आखिरी के 5 ओवर में, ये देखना पड़ेगा। लाइन तो खींची बंगाली के हिसाब से, लेकिन क्या वो लाइनें काम भी करती हैं नहीं करती, ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल रमीज़ फेस कर रहे हैं अच्छे बॉलर को, और यहाँ पर एक खौफ, एक डर, कहीं का निकाल रहे थे लेकिन कहीं का इनसाइड एज निकला, इसके साथ ही हुआ है ओवर। तो ये इस वक्त तक का स्कोर कार्ड। महबूब भाई की लाइन बढ़ती जा रही है, अब मुझे यकीन है दूसरी लाइन भी आ गई अब तक। महबूब भाई यकीनन 50 भी कंप्लीट हो चुकी होगी इनकी, अगर टोटल करेंगे तो कितने 66 हो चुके हैं इस वक्त। महबूब भाई 50 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 15 ओवर के अंदर हैं, 120 रन, 5 ओवर का खेल अभी बाकी है। बॉलर, और ये बॉलर ने लो फुल टॉस करवाने की गलती महबूब भाई को, जो बख्शने के मूड में आज नहीं है। ओपनर गए, अभी तक खेल रहे हैं, 15 ओवर हो चुके हैं। महबूब भाई ने पिछला ओवर एक तरीके से लीव किया था क्योंकि वो लास्ट ओवर था और अच्छे पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे बॉलर। महबूब भाई को पता था कि इसके बाद के जो ओवर्स हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं, तो वहाँ से फ़ायदा उठाएंगे। और ये एक बार फिर हवा में उठाया है बॉल को, गली के अंदर गई है बॉल। देखना पड़ेगा एम्पायर को भागकर कि क्या ये बाउंड्री हुई। अब तक रनिंग आप देख रहे हैं, 4 रन यकीनन ये बना लेंगे भागकर। एम्पायर की तरफ से कोई इशारा नहीं आया, बॉल आ चुकी बॉल, और ये ओवर थ्रो भी हुआ है, बाउंड्री पे ही खेला जा रहा है आपस में फील्डर्स की तरफ से। तो 5 रन यहाँ पे हुए मुकम्मल भागकर। रमीज़ भाई क्या करते हैं अब, और ये रमीज़ भाई ने निकाला है पीछे की तरफ, खुद निकाला या ये निकला। बहरहाल ये खेलने गए थे ऑफ की तरफ ही, लेकिन बहरहाल आउटसाइड एज और स्लिप की तरफ निकली बॉल, 1 रन ये। और रमीज़ भाई की कोशिश कि महबूब भाई को ज़्यादा से ज़्यादा फेस करने दिया जाए, क्योंकि महबूब इस वक्त एक्सट्रीम फॉर्म में है। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं एक और शानदार करारा 6। इस वक्त बॉलर को कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना कोई दाव चल नहीं रहा। और इस वक्त एक और शानदार हेड 6 रन के लिए, एक और करारा शॉट महबूब भाई की तरफ से। महबूब भाई इस ओवर के अंदर रन समेटते हुए, रन्स बटोरते हुए, गोल्ड हयात का भी स्कोर बढ़ाते हुए और अपना इनफरादी स्कोर भी 100 के करीब ले जाते हुए, क्या ये आज 100 रन मुकम्मल कर लेंगे? 85 पे खेल रहे हैं इस वक्त। महबूब भाई हिम्मत नहीं हारनी, काफ़ी चांस भी लिए इन्होंने आज, काफ़ी लाइफलाइन मिली इन्हें।
और एक और शानदार 6 इस वक्त आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे चैनल पर, क्योंकि कोई और चैनल हमारा मैच दिखाता ही नहीं। पिछले ओवर में आए 30 रन, तो स्कोर अचानक से बढ़ता हुआ 150 रन पे पहुंच चुका है। 16 ओवर 150 रन, जहां पे पहले 120 थे, जिसमें 4 करारे छक्के भी शामिल और एक 5 रन का शॉट था जो भाग के बनाए गए महबूब भाई की तरफ से। और ये रमीज भाई ने इसे ज़मीन पे बैठ के खेला पीछे की तरफ 2 रन के लिए। और रमीज भाई भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया है इन्होंने भी। और ये एक बार फिर खेलने गए थे पीछे की तरफ, बड़ी खूबसूरत बॉल जो कि विकेट के ऊपर से निकली है। वाइड बॉल नहीं होगी, वाइड बॉल यकीनन नहीं थी, विकेट के बिल्कुल ऊपर से गई है, पीछे की तरफ से अंदर की तरफ टर्न करवाई। बड़ी खूबसूरत लेग स्पिन शेन वॉर्न की याद दिला दी इन्होंने। और इस दफा तेज बॉल करवाई, हाइट बॉल थी, वाइड बॉल का इशारा दिया है यहाँ पर भी, लेकिन ये जहीर की तरफ से यकीनन ये गलत फैसला। हाइट बॉल जरूर है लेकिन बहरहाल वाइड नहीं थी ये। रमीज भाई झुक गए थे इस बॉल को लीव करने के लिए। एक मुतनाज़ा फैसला वाइड की सूरत में निकला पिछली बॉल पर, वापस नहीं लिया गया वो फैसला। और ये 1 रन और रमीज भाई के बल्ले से। बॉलर फुल टॉस करवा बैठे इस दफा महबूब भाई को। भाई अगर आपको करवाना है तो रमीज भाई को करवा दीजिए, लेकिन महबूब भाई को करवाना यहाँ कहीं से भी मुनासिब नहीं। महबूब भाई अपनी सेंचुरी से सिर्फ चंद कदम की दूरी पर होंगे और ये टच कर बैठे, डबल माइंडेड हुए। क्या मैं पीछे की तरफ खेलूं या लीव करूं? ये शुक्र रहा कि लग गई इनके जिस्म के किसी हिस्से पर, वरना ये विकेट के अंदर भी जा सकती थी। महबूब भाई सिर्फ 9 कदमों की दूरी पर, और इस दफ़ा शायद टच कर बैठे, लेकिन ये एक भी रन नहीं बना यहाँ पर। और ये रमीज भाई का आउटसाइड एज लगा है, ऊपर है, और ये कैच ड्रॉप। काफ़ी पीछे होने की कोशिश की लेकिन कैच फिर भी पीछे ही रहा उनके, सही से जज ही नहीं कर पाए। तो इस तरह रमीज भाई को भी यहाँ पे लाइफ लाइन मिल गई। और ये काफ़ी नीचे की तरफ रही बॉल, तेज करवाने की कोशिश की थी, सही से फिंगर भी नहीं लगा उनका। स्पिन करवाने की कोशिश कर रहे हैं बॉलर, लेकिन पिछली बॉल पे रहे नाकाम, जिस पे बना 1 रन महबूब भाई के बल्ले से। महबूब भाई सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर अपनी सेंचुरी से। और ये रमीज भाई ने दे दिया है हवा में उठा के इस दफ़ा, काफ़ी पीछे की तरफ बॉल, जिसे कहा जाता है क्रिकेट में छोटी बॉल। ये छोटी बॉल बड़े शॉट के नतीजे में बदल गई। रमीज भाई, और इस दफ़ा फिर रमीज भाई ने कोशिश की इसे लंबा शॉट मारने की, लेकिन दीवार पे लगी, बाउंड्री की तरफ गई ज़रूर, लेकिन सिर्फ 1 रन के लिए कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी फिंगर घुमा रहे, लेकिन बॉल उस तरीके से मूव हो नहीं रही यासीन भाई के, जिस तरीके से वो शुरू में कर रहे थे। काफ़ी सीधी सीधी रह रही है बॉल। इस दफ़ा अंदर की तरफ करवाई टर्न और गई है बाउंड्री की तरफ ही। फील्डर मौजूद है, फील्डर ने बड़े खूबसूरत तरीके से एक हाथ से इस बॉल को पकड़ा और फेंका वापस, तो 1 रन बना यहाँ पर। यासीन भाई कोशिश कर रहे हैं कहीं कहीं तेज मार के विकेट लेने की, और ये यॉर्कर बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन रमीज भाई इसको टाइम करने में हो गए कामयाब। काफ़ी परेशानी होती होगी यकीनन बैट्समैनों को इस किस्म की बॉल खेलने में। रमीज भाई ने अच्छा टाइम किया, उसे बाउंड्री की तरफ भेजा, लेकिन सिर्फ 1 रन बन सका। महबूब भाई 9 छक्कों के साथ इस वक्त सरे फहरिस्त हैं, सिर्फ 7 रन की दूरी पर हैं। उन्हें अब तक यकीन नहीं आ रहा। वो पूछने आए थे थोड़ी देर पहले कि मेरी 50 हुई कि नहीं हुई, तो उन्हें बताया गया कि भाई आप सिर्फ 7 रन की दूरी पर हैं और आपकी सेंचुरी होने वाली है। 2 ओवर यहाँ पर बाकी हैं, और ये लेग स्पिन कराने की कोशिश, लेकिन वाइड। 18 ओवर में 171 हैं इस वक्त। रमीज भाई महबूब भाई की जोड़ी मौजूद, रमी, और ये लंबी हिट मारने गए थे, काश ये लग जाती तो सिर्फ 1 रन की दूरी पे खड़े होते। नर्वस 90 का शिकार ना हो जाए कहीं।
बैट्समैन को बताना भी मुसीबत होता है। और ये लगा दिया है शानदार 6, और ये बाउंड्री पे हुए हैं कैच। क्या ये 6 है या कैच है? फैयाज भाई जा रहे हैं कंफर्म करने के लिए। क्या महबूब भाई नर्वस 90 का आखिरकार शिकार हो गए? तो इस तरह महबूबा हुए नर्वस 90 का शिकार, 93 पे हो गए शिकार बॉलर का, जिन्होंने लो फुल टॉस करवाई। बाउंड्री पे हुए कैच, थोड़ा सा पावर रह गया कम, और ये एक और फुल टॉस जिसे खेला है मुदस्सिर हमदानी ने, बॉल को फेंक दिया 1 रन के लिए। मुदस्सिर हमदानी को आज भेजने का फैसला किया गया है। रजा से पहले जहीर की तरफ से आज कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं। पहले गए थे यूसुफ नीनी, जो कि ओपन जिन्होंने किया, पहली बॉल पर ही आउट हुए। यहाँ पर जबकि रजा मौजूद, तो यहाँ पर मुदस्सिर हमदानी को भेजने का फैसला किया गया। इस वक्त ये सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है, और ये काफ़ी तेज़ बॉल कराने की कोशिश, ये भी गई ऊपर ही, तो 1 रन बना यहाँ पर। रमीज़ भाई शायद मौके की तलाश में थे कि नीचे आए तो दूसरा रन भी ले ले, लेकिन बॉल ऊपर ही रह गई यहाँ पर। मुदस्सिर हमदानी, जिन्हें आज एक बार फिर मौका मिला है, इससे पहले यूसुफ नीनी की कैप्टनसी में मौका मिला था, आज जहीर की कैप्टनसी में मौका मिला है कुछ कर दिखाने का। सेकंड लास्ट ओवर है, 4 बॉलें हो चुकी हैं यहाँ पर, तो सिर्फ इस वक्त 8 गेंदें बाकी हैं लीगल। क्या मुदस्सिर हमदानी अपना सिलेक्शन दुरुस्त साबित कर पाएंगे एज अ बैट्समैन? बड़े कस के मारा इन्होंने, सामने फुटपाथ पर बॉल हुई रिवर्स और सीधी आई कीपर के पास ही, तो ये बॉल ज़ाया हुई यहाँ पर। मुदस्सिर हमदानी आखिरी की 2 बॉलें ज़ाया कर बैठे हैं यहाँ पर, जो कि कीमती बॉलें कहलाती हैं क्रिकेट में, जो कि ज़ाया हुई मुदस्सिर हमदानी के बैट से। यहाँ पर 19 ओवर में 176 है इस वक्त। महबूब भाई के आउट होते ही एकदम से रन रेट नीचे आया पर ओवर। पिछले ओवर में कोई ख़ास स्कोर नहीं आया। महबूब भाई उस ओवर के अंदर बड़े रन समेटने के मूड में थे, और इस दफ़ा आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत शॉट था ये मिड ऑफ की तरफ, लेकिन शायद वो बाउंड्री पे टच नहीं हुआ, गली के अंदर चला गया किसी फुटपाथ से टकराकर। तो यहाँ पर 3 रन यकीनन बनेंगे, और 4 रन भी बन सकते हैं। फील्डर काफ़ी सुस्त रवि के साथ आगे जा रहे हैं, यहाँ पर बनने चाहिए बिल्कुल। 4 रन ले लिए रमीज़ भाई ने भागकर, जिनके पेट में शदीद दर्द है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड पकड़ के ये भाग रहे हैं। इनकी साइड में आज दर्द, जिसकी वजह से ये आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इन्हें आना पड़ा, बुलाया गया इन्हें स्पेशली। और ये काफ़ी हाइट वाली बॉल थी, जिसे खेल दिया रमीज़ भाई ने 1 रन के लिए सीधा शॉट। मुदस्सिर हमदानी अब तक नाकाम जा रहे हैं, और ये इस दफ़ा फुल टॉस बॉल को भी वाइड बॉल का इशारा दिया है इन्होंने। नो बॉल तो यकीनन नहीं थी, जहीर की तरफ से नो बॉल की आवाज़ थी। जहीर का ये दूसरा मुतनाज़ फैसला होता, अगर ये वाइड ना होती नो बॉल फ़ौरन वापस ले ली गई, काफ़ी नीचे की तरफ थी बॉल। मुदस्सिर हमदानी यकीनन प्रेशर फील कर रहे होंगे इस वक्त, आखिरी ओवर खेल रहे हैं। और ये अच्छा शॉट था, ज़मीनी शॉट, ग्राउंड शॉट, जिसमें बनेगा 1 रन ही। अब मेरे ख्याल में रमीज़ भाई कोशिश करेंगे, आखिरी की 4 गेंदें बची हैं उन्हें खुद ही खेलने की, तो वही इस वक्त बड़ी हिट लगा सकते हैं। और ये बहुत अच्छे तरीके से लेग साइड पे जाती हुई यॉर्कर बॉल को खेला ऑफ की तरफ, 1 रन हासिल किया। मुस्तफ़ा असलम अपना आखिरी ओवर करवा रहे हैं, शायद साथ साथ इनिंग का भी आखिरी ओवर है, और ये मुदस्सिर हमदानी के बल्ले से आया एक बड़ा शॉट, बिलाखिर बड़ा खूबसूरत 6, बड़े अच्छे फुटवर्क का मुजाहरा, पीछे की तरफ हटे, आगे बढ़े और इसको खूबसूरत तरीके से खेला सीधा 6 रन के लिए, क्लासिकल शॉट। आवाज़ आई है लास्ट बॉल की, इस लास्ट बॉल पे क्या करते हैं, और ये फिर से उठा दिया हवा में। यहाँ पे फील्डर मौजूद लेकिन नाकाम रहे। कोई ऑफिस बॉय लगते हैं, बड़ी अच्छे तरीके से किट में आए हैं, उस तरीके से फुर्ती दिखा नहीं रहे जिस तरीके से कोई क्रिकेटर दिखाता है या फील्डर दिखाता है। यकीनन यहाँ पे सैयद मुदस्सिर होते तो आपको यहाँ पे एक आउट क्लास कैच नज़र आता। वो यहाँ के बेहतरीन फील्डर हैं, इस पोजीशन पे बचपन से फील्ड करते आ रहे हैं। जब वो चड्डी पहना करते थे, अब चड्डी वो अंदर पहनते हैं, लेकिन फील्डिंग वहीं करते हैं। रमीज़ भाई, आपने लकीर क्यों खींची थी, टेढ़ी लकीर?
खड़ा होने के लिए टेढ़ी लगी। होने के लिए, करने के लिए। वो हमें डीजे ब्रावो ने बताया कि बंगाली बाबा ने बताया था टेढ़ा लगी खींचो तो बच्चा खेलो। डीजे ब्रावो किधर है? वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं पीछे। तो भाई 93 पे नर्वस 90s का शिकार, छक्का मारा था इन्होंने लेकिन बाउंड्री पे कैच हो गए। असल में आप पूछने आए थे मेरी 50 हुई कि नहीं हुई, जबकि आप 93 पे खड़े हुए थे। शेर मोहम्मद को सॉरी बोला कि नहीं बोला आपने? बड़ा बेड लक हुआ, इन्हें जबरदस्ती नींद से भाग गया था। इनको नहीं आना था, मोबाइल बंद करके सोए थे, इन्हें जबरदस्ती अब तो राजिक ने उठाया और महबूब भाई ने रन आउट करवा दिया। उमर भाई आपसे एक बात पूछनी है। जिस दिन से कैप्टन ने बोला कि उमर को मैंने हौसला दिया, तब से उमर आगे के आ रहे भाई, घर से पोटी करके नहीं आते हो, क्या मसला? ये कौन सा बेड लग है? जब से बोला जहीर ने कि ये हौसला अफजाई कर रहा हूँ। और ये हमारे शाहिद खान आफरीदी, यूसुफ नीनी अल मारूफ, जो T20 में पहली बॉल फेस करने गए, आज बड़ी मुश्किलों से इन्हें आज ऊपर भेजा गया, हिट करने गए और बोल्ड होके वापस आ गए। और ये मुदस्सिर हमदानी, जिन्होंने आज एक बार फिर शानदार छक्का लगाकर साबित किया कि उन्हें कैप्टन ने सही मौके पर भेजा। जबकि 19वां ओवर थोड़ा सा बुरा रहा, वहाँ अपने डॉट बॉल्स की। रजा भाई आज आपको बैटिंग नहीं दी गई, मुदस्सिर हमदानी को भेजा गया। जिस हिसाब से, थोड़ा सा इधर आ जाओ, रोशनी पड़ रही सूरज की। जिस हिसाब से जो टीम हमारा मैच जिससे था, तो मैं समझता हूँ अगर मुदस्सिर को भी भेजा जाता तो वो सैयद मुदस्सिर को कर लेता। सैयद मुदस्सिर को, हाँ, महबूब आज सैयद मुदस्सिर बैटिंग से महरूम रहे। सैयद मुदस्सिर भी बना लेता, क्योंकि टीम में इतनी वो, आपको पता है 8 प्लेयर खेल रहे, हर कैच इन्होंने ड्रॉप किया, तो 192 तक एक बहुत बड़ा टारगेट हमने T20 का दिया है। तो आपको क्या लगता है कितने रन बना पाएगी टीम? आपका एक अंदाजा, क्योंकि आप इस टीम को अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर 190 भी बना लेना तो भी नहीं जीत सकते। अच्छा। वो ये प्रेडिक्शन कर दी, अगर इन्होंने 190 बनाए तो ये हार जाएंगे। नहीं, हमने 192 का टारगेट दिया है ना। कोई बात नहीं यार, होता है हमारे से। अबे तू, तेरा तो फिर भी 2-3 बॉलें खेला। वो यूसुफ भाई को देख, पहली बॉल पे वापस आया है। हाँ, शाहिद खान आफरीदी भाई, पहली बॉल पे मारूंगा 6 खत्म। नहीं तू देख तो सही, तूने इधर मारा था ना, इधर शॉट मारा था, अब इधर मार के तू भाग गया। तू भागता ही चला गया, मतलब तू रुका ही नहीं। अगला बंदा तेरे को आवाजें मार रहा है। तो अब हम यहाँ पे अपनी नशरियात का इख्तिताम करते हैं। 192 के टारगेट की आवाज आई है। 192 का टारगेट है भाई, 192 का टारगेट है। हाँ, आए क्या वहां से आवाज मारी जाएंगे, 9 रन चाहिए, 9 रन चाहिए। यहाँ पे 93 बनाए 60 बॉलों पे। महबूब भाई ने एक शानदार इनिंग, यूसुफ भाई 0, इसके बाद उमर भाई 4 रन, जहीर भाई 18 रन, इसके बाद अब्दुल राजिक 17 रन। अबे जब दिख रहा था तो कितने दिए? 2-3 ओवर में। इसके बाद रमीज भाई ने 22 रन, जिनकी कमर में आज शदीद तकलीफ थी। 5 बॉलों पे 10 रन बनाए। मुदस्सिर हमदानी ने भी नॉट आउट रहे। तो अब यहाँ पर देखते हैं बॉलिंग में क्या करते हैं ये। जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज लग रही है, मुझे लग रहा है कि आज हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। देखते हैं हमारे बॉलर्स सपोर्ट करते हैं कैप्टन को या सामने वाली टीम को सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह। जहीर भाई की पहली बॉल चल चुकी है, जो कि डॉट हुई है। बहुत तेज़ी से इन्होंने ये बॉल चला दी, हम तैयार भी नहीं थे, जिसके लिए हम माजरत हुआ है। बहरहाल डॉट बॉल हुई, कीपर के हाथ में गई थी और इस जवाब बैट्समैन ने बड़े खूबसूरत तरीके से उसे उठा दिया। यकीनन ये 4 रन होंगे। इस तरह जहीर को दूसरी गेंद पे 4 रन का सामना करना पड़ा बैट्समैन के हाथों। ये बॉल वाइड थी लेग साइड पर
और ये एक और शानदार करारा शॉट पड़ा तो है, लेकिन सिर्फ 1 रन के लिए दीवारों की मदद मिली। यहाँ पर टकरा के आई बॉल वापस सीधी ज़हीर के पास ही 11। और ये फुल टॉस बॉल जो कि लगी कमर पे, तो क्या ये 9 बॉल दी जाएगी? एम्पायर की तरफ से दे दी गई है यहाँ पर। ये 9 बॉल फ्री हिट, देखते हैं क्या होता है। और ये उठा दिया है हवा में, फ्री हिट है। उमर है नीचे, लेकिन उमर पकड़ नहीं पाए बॉल को। 2 रन बन चुके हैं यहाँ पर इस फ्री हिट पर। और अब दिया है अच्छा शॉट यहाँ पर। अब्दुल राजिक नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि ये है 6। और ये भी एक तेज शॉट जिसका नतीजा निकलेगा यकीनन 1 रन पे। अब यहाँ पे फयाज भाई जो हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वक्त T20 के, और इनका साथ दे रहे हैं मुदस्सिर हमदानी 11 विकेट्स के साथ। दोनों बराबर जा रहे हैं। आज ये फैसला होगा कौन आगे बढ़ता है या बराबर ही रहता है ये मुकाबला। एक और भी तो सवाल है, इनको ओवर मिलेगा या नहीं मुदस्सिर हमदानी को, ये सवाल किया जा रहा है यहाँ पर। ये वाला भी नहीं, फयाज भाई मेरे से पहले विकेट लेंगे या नहीं? पिछली दफा मुदस्सिर हमदानी ने कहा था जब तक मैं विकेट नहीं लूंगा फयाज भाई नहीं लेंगे विकेट, और फिर यही हुआ था। मुदस्सिर हमदानी ने 2 विकेट हासिल की थी और इसके बाद फयाज भाई ने अपने ओवर के अंदर बोल्ड मारा था। और ये इस दफा हवा में लहराती भी गई है, लेकिन अब्दुल राजिक थोड़ा सा पीछे रहे। बाउंड्री पे अकेले फील्ड कर रहे हैं पावर प्ले की वजह से। और ये बड़ा शानदार थ्रो, यकीनन बैट्समैन इस थ्रो के लिए तैयार नहीं होंगे। मुदस्सिर हमदानी आज भी यही पेशिनगोई करते हुए, सवाल पूछते हुए बल्कि कि क्या आज लेंगे विकेट। और ये लेग साइड पे थी वाइड बॉल। तो पहला ओवर 16 रन का जो कि करवाया था ज़हीर ने। अब ये दूसरा ओवर, एक बार फिर वाइड। नहीं लेंगे विकेट, नहीं लेंगे। मुदस्सिर हमदानी मुस्तकिल सर हिलाते हुए ना की सूरत में। तो ये सॉरी हम आपको दिखा नहीं सके क्योंकि यहाँ पे बॉलर करवा देते हैं बॉल फौरन। और इस वक्त यूसुफ नीनी भाई बता रहे थे, हम उनकी तरफ थे मुतवज्जे कि ज़हीर ने विकेट ली है अपने पहले ओवर में, लेकिन वो कोई विकेट नहीं थी। पता नहीं क्यों इनको ऐसा वहम हुआ कि ज़हीर ने विकेट ली थी। और ये काफी ऊंचा शॉट। अब्दुल राजिक अब तक बॉल के पीछे भाग रहे, जबकि बॉल कब की 6 रन को क्रॉस कर चुकी थी। वो तब भी कैच लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। बॉल काफी गई दूर तक। इस दफा काफी तेज स्टार्ट लिया गया है मुस्तफा असलम की तरफ से। पहला ओवर 16 रन का, और अब ये दूसरा ओवर भी कोई खास अच्छा नहीं जा रहा। यहाँ पे एक्स्ट्रास भी हमने देखे हैं। और ये फुल टॉस बॉल करवा बैठे। 9 बॉल की आवाज भी आई है यहाँ पर। 9 बॉल यकीनन नहीं होगी। और ये 4 रन। यूसुफ नीनी यहाँ पे शोर मचाते हुए, कमीनो अच्छा ओवर करवाओ ताकि मेरा ओवर ना कट जाए। और ये 2 रन के लिए बड़ा खूबसूरत शॉट। पीछे की तरफ थी थोड़ी बॉल, बैट्समैन ने बड़ी खूबसूरती से इसे पीछे की तरफ उछाल दिया, जाने दिया, पावर इस्तेमाल किया अपना। बॉल का भी एक अपना पावर था जिसके नतीजे में गई थी काफ़ी दूर तक बॉल। 2 रन मिले यहाँ पर बैट्समैन को। यूसुफ नीनी को अपने ओवर की चिंता खाए हुए, क्या उन्हें आज ओवर मिलेगा। और ये बड़ी खूबसूरत बॉल, रमीज भाई भी नहीं पकड़ पाए। यूसुफ नीनी भाई जो कि सैयद मुदस्सिर की जगह पे फील्ड कर रहे हैं आज, वो भी नहीं पकड़ पाए। ये जगह मैं पहले ही बता चुका हूँ मखसूस है सैयद मुदस्सिर के लिए। सैयद मुदस्सिर जैसी फील्डिंग यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। 2 ओवर में हो गए यहाँ पे 38-22 रन आए पिछले ओवर के अंदर। इस दफा भी हवा में उछाल दिया, बॉल को गई है ऊपर। दीवारों की मदद मिलेगी यहाँ पर। सैयद मुदस्सिर भाई ने किया इसको फील्ड और 1 रन ही बना यहाँ। सैयद ज़हीर भाई बड़ी खूबसूरत यॉर्कर के साथ, लेकिन बचत रही यहाँ पे फील्डर की, सॉरी बैट्समैन की। सैयद ज़हीर भाई जिनका पिछला ओवर कुछ खास नहीं रहा था, 16 रन दिए थे, फिर से करवाया है अपना ओवर। अब तक मुनासिब ओवर, लेकिन विकेट से महरूम रहे। और ये शानदार पिक किया है बैट्समैन ने। एक ही फील्डर है मौजूद,
अब्दुल राजिक ने ये शॉट बचा तो लिया। पिछली बॉल पे बने 2 रन भागकर। अब्दुल राजिक की शानदार फील्डिंग थी बाउंड्री पर, उन्होंने चौका नहीं होने दिया। अकेले फील्ड कर रहे हैं, खूब जान लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अकेले ही करना पड़ रहा है। और इस दफ़ा भी थ्रो आया सीधा सैयद मुदस्सिर के पास गई थी, बाउंड्री की तरफ ही बॉल। 2 रन ये और बने यहाँ पर। सैयद जहीर भाई विकेट की तलाश में, लेकिन वो तलाश ख़त्म नहीं हो रही। 3 ओवर में 46 रन बन चुके हैं, जहाँ पे सोचा जा रहा था थोड़ी देर पहले कि 60-70 रन बना सकेगी ये टीम, लेकिन अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी। और 46 रन हो चुके हैं 3 ओवर में। काफ़ी तेज़ स्टार्ट लिया है मुस्तफ़ा असलम ने, यकीनन टफ टाइम देने के मूड में है, लेकिन देखा जाए तो अभी काफ़ी बॉलर्स बाकी हैं। आजमाना, मुदस्सिर हमदानी, रज़ा मौजूद हैं जो कि विकेट्स ले सकते हैं यहाँ पर। सैयद जहीर भाई अपना स्पेल वाला सीन कर रहे हैं। 2 ओवर इन्होंने करवाए, अब ये दूसरा ओवर चल रहा है फयाज भाई का। पिछले ओवर में आए थे 8 रन सैयद जहीर में ओवर में, और ये बड़ी खूबसूरत यॉर्कर थी, यकीनन एक खूबसूरत यॉर्कर। लेकिन बैट्समैन जिस तरीके से यॉर्कर्स को पिक कर रहे हैं उससे लग रहा है कि ये अच्छे बैट्समैन हैं। बहरहाल साबित भी किया है इन्होंने अच्छे शॉट्स लगाकर, लेकिन जिस तरीके से ये यॉर्कर्स को खेल रहे हैं एक परफेक्ट बैट्समैन लग रहे हैं। और ये एक और खूबसूरत बॉल थी, और यूसुफ नीनी की शानदार फील्डिंग, जिसकी वजह से कोई रन नहीं बन सका यहाँ पर। यूसुफ नीनी जिन्हें अपने ओवर की फिक्र खाए जा रही है। अभी हमने नाम लिया था रज़ा और मुदस्सिर हमदानी का, तो पीछे से आवाज़ आई थी कि मेरा नाम कहाँ है, तो उन्हें बता देते हैं कि आएगा उनका ओवर भी, लेकिन पहले जीत तो यकीनी हो जाए कहीं से भी। हाँ, और ये विकेट से रहे हैं महरूम अब तक, और ये गया है कैच जहीर की तरफ। जहीर ने ये कैच ड्रॉप कर दिया। मुदस्सिर हमदानी की पेशिंग को अब तक दुरुस्त साबित हुई। जब तक मैं विकेट नहीं लूँगा, जब तक फयाज भाई विकेट नहीं लेंगे। मुदस्सिर हमदानी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इस कैच ड्रॉप पर। तो पिछले ओवर में आए सिर्फ 2 रन, जो कि जहीर ने कैच छोड़ा था वहीं पे है, वरना ये अच्छा मेडिन ओवर जा रहा था। बदनसीब रहे वहाँ पर फयाज भाई, विकेट लेने से महरूम रहे। पहली विकेट गिर जाती वहाँ पर। 48 रन हुए हैं अब तक। रज़ा जो यहाँ पे भरपूर सलाहियत रखते हैं विकेट निकालने की, और ये बड़ी अच्छी बॉल थी, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट था। अब्दुल राजिक बाउंड्री पे मौजूद। यहाँ पे 2 रन हुए मुकम्मल, और ये हवा में उड़ गई थी बॉल, लेकिन बहरहाल कैच नहीं था ये। और रज़ा एक बार फिर पिछली बॉल में बना सिर्फ 1 रन, और ये और उमर की मिस फील्डिंग की वजह से ये रन बनते बनते रह गया। शेर मोहम्मद फुर्ती से पहुंच गए बॉल पर। रज़ा एक बार फिर, और फयाज भाई मौजूद है। फयाज भाई का डायरेक्ट थ्रो अगर लग जाता तो बैट्समैन को यकीनन वापस जाना पड़ता। कीपर वक्त पे पहुंच नहीं पाए उस तेज़ी के साथ जिस तेज़ी के साथ उन्हें पहुंचना चाहिए था। अनफिट भी हैं यहाँ पर रमीज़ भाई, उनकी साइड में है दर्द, लेकिन कीपिंग के फ़राइज़ बहरहाल अंजाम दे रहे हैं। किसी और को तकलीफ़ नहीं दी इन्होंने, खुद ही फैसला किया कीपिंग का। और ये अच्छी बॉल थी, इसी बॉल की तलाश थी। रज़ा जब ये बॉल करवाते हैं तो कई मौक़ों पर उन्हें ये विकेट्स मिल चुकी हैं, स्पेशली महबूब भाई को इन्होंने आउट किया है इस किस्म की बॉल्स पर ही। 5 ओवर में है 53 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है इस वक्त। पिछले ओवर में आए 5 रन, और अब आए हैं मुदस्सिर हमदानी। आते ही उनका इस्तकबाल हुआ है। एक क्या ये आउट है या ये कैच है? बॉल नज़र आ रही है अब्दुल राजिक के हाथ में, बैट्समैन जाते हुए दिख रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर मुदस्सिर हमदानी ने आते ही पहली विकेट हासिल करी और फयाज भाई से आगे निकल गए। फयाज भाई जो उनसे आगे निकलने के मूड में थे, लेकिन सैयद जहीर के ड्रॉप कैच की वजह से पीछे रहे। लेकिन अब मुदस्सिर हमदानी के मुताबिक अब अहल हो गए हैं फयाज भाई भी विकेट लेने के, क्योंकि पहली विकेट मुदस्सिर हमदानी ने निकाल दी है। मुदस्सिर हमदानी पहली बॉल पर ही विकेट हासिल करने में कामयाब। दूसरी दफा फिर गई है बॉल, लेकिन इस दफा कोई फील्डर मौजूद नहीं।
क्योंकि इजाजत नहीं होती क्रिकेट के अंदर के आप बाउंड्री के बाहर जाके भी कैच पकड़ सके। तो अब्दुल रासिक मजबूर थे यहाँ पर, वरना वो यकीनन भागते इस कैच को हासिल करने के लिए। तो ये 6 रन मुदस्सिर हमदानी और एक और शानदार हिट यहाँ पर, ये भी यकीनन 6 होगा। गई है गली के अंदर, एम्पायर के हाथ हवा में थे लेकिन दोबारा इन्होंने नीचे किए हैं। क्या ये छक्का नहीं है? और यहाँ पर आवाज़ नहीं आई महबूब भाई को, कीपर चिल्ला रहे थे लेकिन बड़ी हल्की आवाज़ के साथ चिल्ला रहे थे शायद, क्योंकि मुझे खुद भी आवाज़ नहीं आई। रमीज़ भाई का इशारा स्लो बॉल के लिए। यही वो बैट्समैन हैं जिन्होंने अपनी बॉलिंग में भी काफ़ी परेशान किया, तंग किया बैट्समैनों को। और ये स्लो बॉलर हवा में उड़ गई है एक बार फिर। फयाज भाई मौजूद है, शेर मोहम्मद भी मौजूद है, शेर मोहम्मद ने ये कैच ड्रॉप कर दिया। एक अच्छा फैसला स्लो बॉल का जो रमीज़ भाई की तरफ से दिया गया मशवरा मुदस्सिर हमदानी को, लेकिन बदनसीब रहे यहाँ पर मुदस्सिर हमदानी अपनी दूसरी विकेट हासिल करने में। शेर मोहम्मद जैसे फील्डर ने कैच ड्रॉप किया। इससे पहले सैयद ज़हीर जिनके हाथ बड़े मजबूत हैं, सेफ हैंड हैं, लेकिन उन्होंने भी कैच ड्रॉप किया। और अब शेर मोहम्मद जिनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, पहुंच गए थे बॉल पर, बिल्कुल एक्यूरेट पहुंचे थे, लेकिन अफसोस। और ये डॉट बॉल मुदस्सिर हमदानी, बड़ी अच्छी बॉल थी लेकिन उतना ही अच्छा शॉट। सैयद ज़हीर भाई मौजूद थे यहाँ पर, उन्होंने इस दफा वो गलती नहीं दोहराई, इस दफा विकेट दिला दी इन्होंने मुदस्सिर हमदानी को। दूसरी विकेट मुदस्सिर हमदानी की इस ओवर में, पहली बॉल पे विकेट, दूसरी और लास्ट बॉल पे विकेट। 6 ओवर 62 रन, 2 खिलाड़ी आउट। इस वक्त भी जीत यकीनी नहीं, तो मतलब यूसुफ नीनी का भी ओवर नहीं। और ये अच्छी बॉल, उठी हुई बॉल, फयाज भाई मौजूद है, फयाज भाई ने दिया है और ये इस दफा रन आउट होंगे यकीनी तौर पर। बेहतरीन फील्ड फयाज भाई की तरफ से, फौरी थ्रो, सीधा थ्रो महबूब भाई के हाथों में। इस तरह एक और बैट्समैन हुए वापस, तो 3 खिलाड़ी यहाँ पे अब आउट हो चुके हैं। और ये विकेट के ऊपर से बॉल थी, तो एम्पायर का दुरुस्त फैसला के वाइड तो नहीं दी लेकिन हाइट दे दी गई है यहाँ पर। रजा, और ये इस दफा रजा भी ये विकेट हासिल करने में हुए कामयाब। रजा ने यहाँ पर विकेट हासिल करके कैमरे की तरफ देखा, कुछ गंदे गंदे इशारे भी किए, तो यहाँ पे रजा ने भी विकेट हासिल कर ली। तो अब महरूम विकेट से सैयद ज़हीर, फयाज भाई और यूसुफ नीनी, जिनका ओवर नहीं आएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हम यहाँ पे बताते चले यूसुफ नीनी का ओवर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब सिर्फ 3 विकेटें बची हैं। उम्मीद की जा सकती है कि रजा और मुदस्सिर हमदानी ये विकेट्स खा जाएंगे। यहाँ पे मुस्तफ़ा असलम मौजूद हैं जो कि अच्छे बैट्समैन हैं, उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी हिटिंग करेंगे। लेफ्ट साइड लेफ्टी खेल रहे हैं इस वक्त, फयाज भाई की तरफ ही खेला और कोई रन लेने की कोशिश नहीं की यहाँ पर। रजा एक बार फिर क्या करते हो, बड़ी जबरदस्त यॉर्कर रजा की। और ये खूबसूरत बॉल जो निकली विकेट के करीब से, सलाम दुआ करती हुई, हाथ मिलाती तो यकीनन विकेट मिल जाती। अब ओवर दिया गया है मुदस्सिर हमदानी को, जिन्होंने अपने पिछले ओवर में हासिल की थी 2 विकेटें। मुस्तफ़ा असलम जो कि कैप्टन है मुखालिफ टीम के, साथ सामना कर रहे हैं और ये बॉल आ गई नीचे, कोई रन नहीं लिया गया यहाँ पर भागकर। मुस्तफ़ा असलम ये समझे थे बॉल ऊपर रह जाएगी तो 1 रन खुद ही मिल जाएगा, लेकिन खुश नसीब रहे यहाँ पर मुदस्सिर हमदानी। मुदस्सिर हमदानी को किया गया है इशारा कीपर की तरफ से स्लो बॉल का, और एज लगा यहाँ पर। एक और स्लो बॉल का इशारा, और ये गए, इस दफा गए, नहीं बच पाए यहाँ पर स्लो बॉल से, बल्ले के नीचे से निकालने में हो गए कामयाब। यहाँ पे यूसुफ नीनी का ओवर बनता है या नहीं बनता, सवाल। या सैयद ज़हीर भाई देंगे इन्हें ओवर या देंगे फयाज भाई को मौका, ताकि वो compete कर सके मुदस्सिर हमदानी से।
मुदस्सिर हमदानी जो अब तक T20 में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए 2025 के। तो यहाँ पर मुदस्सिर हमदानी 3 विकेट्स हासिल कर चुके हैं अब तक, कामयाब तरीन बॉलर। और ये यार, ये उमर ने पकड़ा है शानदार कैच। यासीन भाई आते ही गए वापस। 4 विकेट ले चुके हैं इस वक्त मुदस्सिर हमदानी। रमीज भाई ने कहा था 4 विकेट के ऊपर नाश्ता है मुदस्सिर हमदानी की तरफ से। क्या मुदस्सिर हमदानी 5वीं विकेट लेकर कुछ कमाल दिखा पाएंगे? यहाँ 4 विकेट हासिल कर चुके हैं इस वक्त मुदस्सिर हमदानी। ऑन हैट्रिक है। अब्दुल राज़िक, महबूब, शेर मोहम्मद, फयाज, रमीज, उमर सब आगे। स्लो बॉल का इशारा किया गया है और ये क्या कैच ले लिया गया है। 5 विकेटें ले ली, साथ साथ इन्होंने हैट्रिक भी मुकम्मल की है। यहाँ उमर ने बड़ा खूबसूरत कैच लिया और ये इस हैट्रिक के साथ ही मुस्तफा असलम की टीम ऑल आउट। 8 प्लेयर थे आज इनके सिर्फ। और ये बेहतरीन कैच मुदस्सिर हमदानी आज नाश्ते से नहीं बच सकते। हैट्रिक की है मुकम्मल यहाँ पर। अबे तू कहाँ जा रहा है? फिर बॉलिंग स्टैंड पे जा रहा है, पूरी टीम तो आउट हो गई। कहाँ जा रहा था तू? वालेकुम अस्सलाम। हैट्रिक भाई, आज तो हैट्रिक बॉय बन गए। बेहतरीन ओवर, 5 विकेट और हैट्रिक भी जबरदस्त। वो सबसे बड़ी बात, आपने हैट्रिक मारी, टीम जीती। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि टीम जीती। इससे पहले हमारे एक बॉलर हैट्रिक मार चुके हैं, कहा जाता है 14, लेकिन बहरहाल वो रिकॉर्ड कहीं भी नहीं। 8 ओवर के मैच की यहाँ पे बात की जा रही है। 8 ओवर का भी मैच होगा आज। मैंने बोला कि इसके बाद स्पेल चलेगा यूसुफ भाई का और मुदस्सिर का। बिल्कुल बोला गया। 3 विकेट लेके चला गया फयाज भाई की तरफ। तो वही है कि जो फयाज भाई यूसुफ भाई ने बात ये है कि देखो हैट्रिक ली ना, टीम जीती। इससे आपको कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पे टॉस किया जा रहा है ओडी के लिए। हार गए, चले जी, यहाँ पे टॉस हार गए हैं। तो अब थोड़ी देर बाद फिर हाजिर होना पड़ेगा हमें। आज हमारे गले का सत्यानाश होने ही वाला है। थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए, थोड़ा पानी वानी पी लें। अल्लाह हाफिज़।